Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the topic भूदान and ग्रामदान. भूदान और ग्रामदान का मतलब होता है कि भूदान में जमींदारों ने जिनके पास जब जमींदारी प्रथा थी उस दौरान जिन जमींदारों ने अपनी भूमि भूमिहीन गांव वालों में बांट दी उसी को भूमदान कहते हैं। और ऐसे जमींदार जो कई गांवों के अकेले मालिक थे और वो अपने गांवों को भूमिहीन गांव वालों के बीच में अपनी ज़मीन बांट दिए थे उसको ग्रामदान कहा जाता है। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी विनोबा भावे को अपना आत्मिक उत्तराधिकारी मानते थे और विनोबा भावे सत्याग्रह में हमेशा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चलते रहे। गांधी जी के अवधारणा ग्राम स्वराज्य को वो बखूबी अपना समर्थन देते थे। गांधी जी के अवधारणा ग्राम स्वराज्य के वो बहुत बड़े समर्थक थे। गांधी जी के मृत्यु के उपरांत विनोबा भावे पदयात्रा करते हुए गांधी जी की इसी अवधारणा को पूरे भारतवर्ष में जन जन तक पहुंचाने का काम किया। एक बार की बात है कि आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक गांव में भाषण दे रहे थे जिसमें कुछ गरीबों ने जो भूमिहीन थे वो उनके सामने अपनी मांग रखी कि हम लोगों को भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ ज़मीन की व्यवस्था करें। इस बात पे उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि ठीक है, मैं आप लोग की बात इंडियन गवर्नमेंट के सामने यानी भारत सरकार के सामने आप लोग की बात मैं रखूँगा। उसी बीच उस सभा में से एक आदमी जिसका नाम था रामचंद्र रेड्डी जो उस सभा में खड़ा हुआ और कहा कि मैं अपना 80 एकड़ भूमिहीन गांव वालों के बीच में बांटना चाहता हूं। और वही कार्य जो है भूदान के नाम से जाना जाता था। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया। उसके उपरांत आगे चल के भी वो यात्रा करते रहे, लोगों के बीच जाते रहे और अपने विचारों को उनके बीच वो रखते रहे। कुछ जमींदार जो कई गांवों के मालिक थे उन्होंने अपनी ज़मीन भूमिहीनों के बीच में बांट दिया। उसे ही ग्रामदान के नाम से जाना जाता था। बहुत सारे जो जमींदार थे वो लैंड सीलिंग एक्ट, एक उस समय एक्ट आने वाला था लैंड सीलिंग एक्ट, उसके डर से बहुत सारे जमींदारों ने अपनी भूमि गरीबों में बांट दी। ये भूदान और ग्रामदान जो आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था उसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।